Good morning, student. Welcome back to second part of chapter number 9, agricultures. Okay, last video we have discussed about the agriculture, introduction about the agricultures and many types of occupations. Okay, India is the land of the agricultures. Our country, most of the people do the agricultures. Agricultures was the key of development. ये इनके बारे में अपन ने स्टडी किए थे. ओके, सो now all these occupation डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स. जो भी ऑक्यूपेशन है वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, ऑल दिस फॉल अंडर एग्रीकल्चर्स दिस ऑक्यूपेशन और सप्लीमेंट्री. बट ये जो सभी जो ऑक्यूपेशंस है, ये सभी ऑक्यूपेशन ये क्या, एक सप्लीमेंट्री मीन्स पूरक ऑक्यूपेशन है लोगों का एग्रीकल्चर्स के साथ. जैसे कि जो कीप्स हेन, शीप, गोट एंड कैटल, ये रेयरिंग जो ऑक्यूपेशंस हैं, तो ये उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड मीन्स सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस हैं. ओके, एग्रीकल्चर हैज़ अ वाइड स्कोप फॉर आर बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग. वी मेक यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्रीकल्चर्स को बहुत बड़ा स्कोप है, तो एग्रीकल्चर से अपने जो भी बेसिक नीड्स है, फूड है, क्लॉथिंग है, ये ऐसे सभी बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट होते हैं. ओके, सो नाउ beside the cultivation of different crops, rearing cattle, sheep and goats, maintaining poultry farm, keeping bees, sericulture, horticulture, orchardry, pisciculture, pig farming, emu farming, etc. are included in agriculture. ये सभी ऑक्यूपेशन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसमें वो इंक्लूडेड किए हैं. ओके, सीन इन एग्रीकल्चर्स ऑक्यूपेशन रिसोर्सेज लाइक अ मैन पावर. तो एग्रीकल्चर्स करने के लिए ये एक रिसोर्सेस है कि ये एक साधन संपत्ति है कि एक मैन पावर उसमें यूज़ किया जाता है. एनिमल्स, इम्प्लीमेंट्स, ये सभी यूज़ करते हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉय इन एग्रीकल्चर्स. कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कंसिडर्ड टू बी द मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. तो एडवांस टेक्नोलॉजी में लोगों को एम्प्लॉय मिलता है इन एग्रीकल्चर. सभी एग्रीकल्चर्स में कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप कंसिडर टू बी द मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता है एग्रीकल्चर्स को. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पोल्ट्री फार्म्स, कीपिंग बीज, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर्स, इनके बारे में अभी डिस्कस करनी है. एंड द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इनके बारे में अपने को डिटेल में डिस्कस करनी है. ओके, पोल्ट्री, तो पोल्ट्री में हेन्स को कीपिंग किया जाता है. ओके, कीपिंग हेन्स एंड अदर फाउल्स, फाउल्स मीन्स ये बर्ड का टाइप से, इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कीप किया जाता है. ओके, इट इज़ अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. और ये एक पोल्ट्री, यह एक ट्रेडिशनल पारंपरिक व्यवसाय है. टुडे इट इज़ अ कैरी आउट एज अ हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन एंड ऑल्सो ऑन अ कमर्शियल बेसिस. बट आज क्या हुआ है कि हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन इसको माना जाता है क्योंकि उसको कमर्शियल बेसिस. ओके, रनिंग अ पोल्ट्री ऑन अ कमर्शियल बेसिक रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर. For this, scientific method are employed in India. This occupation is generally located in the areas close to the big cities as they provide a ready market for this occupation. ये एक कमर्शियल बेसिस, इससे कमर्शियल प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा है और कमर्शियल बेसिस रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर भी करना पड़ता है. बट लोगों को साइंटिफिक मेथड से उनको एम्प्लॉय भी मिलता है. बट अपने इंडिया में यह ऑक्यूपेशन जनरली ऐसे एरिया में किया जाता है क्लोज टू बिग सिटीज़ कि जिससे वो प्रोवाइड द रेडी मार्केट पास है बड़े बड़े शहरों में, और वहाँ से मार्केट क्या रहता है, एकदम पास में रहता है. तो इसीलिए यह ऑक्यूपेशन किया जाता है. इन सम एरिया रैबिट, बट कुछ एरिया में क्या क्या कीप किया जाता है, रैबिट, पिग. बट कुछ एरिया में रैबिट, पिग एंड इमू रेयरिंग इज ऑल्सो अंडरटेकन. ये
कीपिंग किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बी कीपिंग। बी कीपिंग यानी कि जहाँ पे जो मधुमक्खियाँ जो हनी कलेक्ट करते हैं तो इसको बी कीपिंग भी यह भी एक ऑक्यूपेशन है। दिस ऑक्यूपेशन इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स, मीन्स हनी एंड वैक्स। दिस ऑक्यूपेशन इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन हनी कलेक्ट करते हैं, ये ऑक्यूपेशन अंडरटेकन ऑब्टेन हनी एंड वैक्स बीज। इन ऑर्डर टू कलेक्ट हनी, तो इससे क्या कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं। होवर मंडराना मीन्स फ्लाई अराउंड, होवर अराउंड द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स, दिस promotes the process of the pollination. Pollination means paragan. Pollination is the transfer of pollen from a male part of a plant to a female part of a plant. Pollination means क्या होता है, परागन means is pollination is the transfer of pollen from a male part of a plant to a female part of a plant. This promotes the process of the pollination. As a result, the trees bear large number of fruits and the crop yields increase. तो उससे fruits और crop yield भी increase हो जाता है। Beekeeping is an important occupation with respect to agriculture. और यह beekeeping ये जो important occupation है agriculture। ओके, नेक्स्ट है पेशिकल्चर मीन्स फिश फार्मिंग। Farm ponds are dug out of this purpose. Ponds में किया जाता है। ओके, वाटर इज स्टोर्ड इन सच पॉन्ड, इस पॉन्ड में क्या किया जाता है, वाटर स्टोर किया जाता है। फिश सीड्स आर रिलीज, तो वहाँ पे उस पॉन्ड के वाटर में क्या फिश सीड्स डाले जाते हैं। फॉर दिस सीड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पेसीज आर यूज, तो उसमें वो सीड्स डाले जाते हैं फ्रेश वाटर में। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट ग्रोथ ऑफ फिश साइंटिफिक मेथड्स और एम्प्लॉय, यह भी एक एम्प्लॉय होता है, यानी इससे भी ये एक सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस जिसको कहा जाता है। ओके, फिशिंग इज ओपन सीज हैज़ अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर, बट ये जो फिशिंग है ये सीज में नहीं ओपन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स ने रिस्की रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स गेट कॉट इन दी फिशिंग नेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो वो नेट कट करते हैं। सेपरेटिंग देम becomes a major task. All organisms do not fetch the same price. All these factors lead to the rearing of specific type of fish species separately. Pisciculture develop out of these efforts. Worm, roha, ravas, Indian salmon, कोलंबी, परवान एक्सेट्रा आर रेयर्ड इन अ फिश फार्म्स। ये सभी फिश इनको सेपरेट, इस स्पेसी को, फिश के अलग अलग स्पेसीज को सेपरेटली किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। ओके, देखो शेरी कल्चर। ओके, तो ये शेरी की कल्चर मीन्स यानी कि जो एक सिल्क यानी कुकुन, ऐसा ये सिल्क रेशम का पेड़ रहता है तो वो उससे सिल्क थ्रेड ऑब्टेन होता है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, मोथ, यह एक इंसेक्ट होता है, इससे ये सिल्क सेरीकल्चर यह सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन किया जाता है। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुन ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क थ्रेड अपने को कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये कुकुन पेड़ रहता है उसका, दिस सिल्क मोथ, मोथ मीन्स इंसेक्ट, इसका यह एक कीड़ा रहता है, इंसेक्ट रहता है। दिस थ्रेड्स आर वेरी फाइन एंड स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्म दिस वन कैन वीव सॉफ्ट सिल्क क्लॉथ। इस थ्रेड से, यह थ्रेड यह वेरी फाइन और स्ट्रॉन्ग भी रहता है एंड वीव सॉफ्ट सिल्क क्लॉथ, उससे रेडी होते हैं। गेटिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कुकुन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सिल्क क्लॉथ और इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशंस। ओके, बट ये गेटिंग सिल्क थ्रेड्स यह कुकुन पेड़ से, रेशम पेड़ से मिलता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग सिल्क क्लॉथ इंडिपेंडेंट, यह एक
इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर्स, बट ये जो ऑक्यूपेशन है यह एग्रीकल्चर में इंक्लूड नहीं है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई सिल्क मोथ एग्स टू द फार्मर्स। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठनाएं हैं, तो वो फार्मर्स को सिल्क मोथ के एग्स क्या करते हैं, फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज आर द मेन फूड फॉर द सिल्क वॉर्म। वंस प्लांटेड द मलबरी ट्रीज सर्वाइव्स for a minimum period of 15 years. Hence, the expenditure of planting the tree every year is saved. जो मलबरी ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो उसका क्या होता है, मेन फूड होता है सिल्क वॉर्म का। मलबरी ट्रीज के जो लीव्स है वो सिल्क वॉर्म का मेन फूड है। वंस प्लांटेड द मलबरी ट्रीज सर्वाइव द मिनिमम पीरियड ऑफ 15 years. Hence the expenditure of planting the trees every year is saved. Okay? तो नर्सरी में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स। Nursery. In the last few years, the area under floriculture's cultivation of mediclinical and aromatic. Aromatic means क्या होता है? Aromatic means खुशबूदार। ऐसे plants and horticulture has increased in the last few years. लास्ट कुछ सालों के बाद कुछ एरिया में जो फोर्टिकल्चर्स के अंडर जो एरिया है तो उसको कल्टीवेशन किया है ऑफ मेडिक्लिनिकल एंड अरोमेटिक प्लांट्स एंड हॉर्टिकल्चर हैज़ इंक्रीज किया है। दिस प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ सीडलिंग, बट इनका मेन जो एम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्लांटेशन रिक्वायर हाई स्टैंडर्ड ऑफ सीडलिंग्स, कटिंग बल्ब्स एंड सीड्स। दिस हैज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नर्सरीज। नर्सरीज गिव गुड रिटर्न्स। तो नर्सरी से भी इनकम का ये एक सोर्स है। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू नो ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस फार्मिंग कैसे किए जाते हैं? देखो, ग्रीन हाउस फार्मिंग फैसिलिटीज गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट फ्रॉम द लैंड। ग्रीन हाउस फार्मिंग, तो ये फार्मर्स को फैसिलिटीज, मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द लैंड। इट कैन हैव अ टोटल कंट्रोल ऑन अ नेचुरल फैक्टर्स लाइक अ क्लाइमेट। बट ये जो ग्रीन हाउस फार्मिंग में टोटली नेचुरल फैक्टर्स जैसे लाइक अ क्लाइमेट, हीट, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एज वेल एज अ सॉइल मॉइस्चर, ये कंट्रोल किए जाते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग में। इट असिस्ट मीन्स सहायता करना। इट असिस्ट इन गेटिंग मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ग्रीन हाउस फार्मिंग से मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। ग्रीन हाउस फार्मिंग इज हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग ऑफ द मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा में, अभी मॉडर्न इरा में ग्रीन हाउस फार्मिंग हाईली स्पेशलाइज, यह एक टाइप्स है फार्मिंग का। मॉडर्न इरा में स्पेशलाइज दिया है ग्रीन हाउस फार्मिंग को। फॉर इरेक्टिंग अ ग्रीन हाउस, फॉर इरेक्टिंग ग्लैवनाइज मीन्स जस्ती, बिजली द्वारा धातु को चढ़ाना। आयरन पाइप्स एंड प्लास्टिक सीट्स आर यूज। तो उसमें ग्रीन हाउस फार्मिंग में आयरन पाइप्स एंड प्लास्टिक सीट्स यूज किए जाते हैं। इट्स मेन एम इज टू कंट्रोल द पेस्ट अटैक बाय कंट्रोलिंग वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। क्यों यूज किया जाता है ये आयरन पाइप्स और प्लास्टिक सीट्स? उसका मेन एम होता है कि कंट्रोलिंग वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर, इसको कंट्रोल करना। ग्रीन हाउस आर यूज ऑन लार्जर स्केल फॉर ग्रोविंग फ्लावर्स लाइक अ लिली एंड जरबेरा टू गिव मैक्सिमम इकोनॉमिक्स रिटर्न्स। तो ये कौन से फ्लावर्स के लिए लार्ज स्केल में यूज किया जाता है? लिली और जरबेरा। ओके, ये ऐसे ग्रीन हाउस फार्मिंग ये ऐसे किए जाते हैं। ओके, देखो फिगर 9.4 में। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Different types of agricultures have evolved due to geographical and cultural diversity and technological difference.
in different region, different types of agricultures, but geographical और cultural diversity और technology difference, तो different रीजन में different फार्मिंग किए जाते हैं. The types of farming depends upon the purpose and aim of methods of farming, the crops being cultivated, the techniques used, land use, etc. Broadly the following types of agricultures can be identified. तो उसमें उनका जो मेन एम होता है उसका क्या मेन, द टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द पर्पज, उसका मेन हेतु रहता है या एम रहता है. क्या है, मेथड्स ऑफ फार्मिंग, मेन एम ऑफ द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की मेथड कौन से मेथड से फार्मिंग किए जाते हैं. द क्रॉप बीइंग कल्टिवेटेड, क्रॉप कौन से मेथड से कल्टिवेट किया जाता है. एंड द टेक्निक यूज, और उसमें कौन सी टेक्निक यूज किए जाते हैं. लैंड यूज, उसके लिए लैंड कैसे यूज करते हैं, ये उनका मेन एम होता है. ओके, तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स कैन बी आइडेंटिफाई. ओके, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, ये ऐसे दो टाइप्स हैं फार्मिंग के. सबसिस्टेंस फार्मिंग के देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग फार्मिंग. इंटेंसिव फार्मिंग मीन्स एक ही जगह पे, और शिफ्टिंग फार्मिंग मीन्स यानी जो प्रिमिटिव मैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था, शिफ्टिंग फार्मिंग करता था, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर्स कहते हैं. देन कमर्शियल फार्मिंग, देयर आर दी फोर टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर्स, ये उनके फोर टाइप्स है कमर्शियल फार्मिंग के. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सबसिस्टेंस फार्मिंग. ओके, सबसिस्टेंस फार्मिंग देखो, इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर द टू टाइप्स इन ट्रेडिशनल फार्मिंग. पारंपरिक खेती के ये दो टाइप्स हैं. कौन से, शिफ्टिंग इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये पारंपरिक खेती के दो मुख्य टाइप्स हैं. इंटेंसिव फार्मिंग इज कैरी आउट इन वन एंड द सेम फॉर्म फॉर ईयर टुगेदर. इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एवरी ईयर अ न्यू एरिया इज चूजन फॉर कल्टीवेशन. बट इंटेंसिव फार्मिंग इज कैरी आउट इन वंस एंड द सेम ऑफ द फॉर ईयर्स टुगेदर. इंटेंसिव फार्मिंग में सेम जगह पे फार्मिंग की जाती है, बट शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एवरी ईयर्स को एरिया क्या बदला जाता है. आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओल्ड एरिया आर अगेन यूज फॉर कल्टीवेशन. बट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओल्ड एरिया को अगेन उसको कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है. ओके, देखो फर्स्ट इंटेंसिव फार्मिंग, गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम अ मिनिमम एरिया. ओके, मैक्सिमम, मिनिमम बहुत कम एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग. बहुत कम जगह में मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं. गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम अ मिनिमम एरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेंसिव फार्मिंग. यह उनका इंटेंसिव फार्मिंग का यह एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, कौन सा, मैक्सिमम प्रोडक्शन, कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, यह एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है. ड्यू टू अ लार्ज पॉपुलेशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेड होल्डिंग इज अ स्मॉल. ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, बहुत कम लैंड की अवेलेबिलिटी रहती है. पर हेड होल्डिंग इज अ स्मॉल, बहुत छोटा रहता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली सीन इन डेवलपिंग रीजन. बट यह फार्मिंग मोस्टली सीन कहाँ पे दिखा जाता है, डेवलपिंग रीजन में. नेक्स्ट पॉइंट, फार्म प्रोडक्शन इज सफिशियंट
ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिलीज। जो फार्म का जो प्रोडक्शन है जो कि जितना सफिशियंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है फैमिली की, उतना वहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग द कल्टिवेटर एंड हिज फैमिली आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। इस टाइप के फार्मिंग में कल्टिवेटर एंड हिज फैमिली टोटली क्या रहती है, इस फार्मिंग के ऊपर डिपेंड रहती है। एज फार्म प्रोडक्शन इज लो the economic condition of the cultivator is also poor, but farm production is low and the economic condition of the cultivator is also poor रहती है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्टली एनिमेट एनर्जी इज यूज। एनिमेट, एनिमेट मीन्स सजीव, यानी जो भी है चेतन है वो सभी इस फार्मिंग में जितने भी एनिमेट्स है उसकी सभी की एनर्जी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बिसाइड द सीरियल्स वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंट। इस फार्मिंग में सीरियल्स यानी अनाज या धान्य रहता है, वेजिटेबल्स है, उसको ग्रो किया जाता है। The next type is shifting cultivation. सेकेंड टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग का सेकेंड टाइप्स है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन। यानी जो नोमैडिक जो मैन था, यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रिमिटिव टाइप की कल्टीवेशन कहलाती है। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज practice in the tropics in densely forested, but ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मोस्ट ऑफ द हिली ट्रैक्ट, ट्रॉपिक रीजन्स, डेंसली फॉरेस्टेड, इस जगह पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर की जाती है। एरियाज और हिली ट्रैक्ट्स डेंसली फॉरेस्टेड एरिया में यह टाइप्स की खेती की जाती है। द फार्मर इनिशियली सिलेक्ट अ पीसेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। फार्मर क्या करते हैं, इनिशियली लैंड के पीसेस सिलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट में। इन ऑर्डर टू मेक अ कल्टिवेबल ही क्लियर्स द लैंड्स बाय कटिंग डाउन द ट्रीज। बट सबसे पहले लैंड कल्टिवेबल करनी पड़ती है, देन उसके बाद कटिंग डाउन द ट्रीज, प्लांट्स, रिमूविंग द श्रब्स एंड ग्रास, ये सभी रिमूव करना पड़ता है। वंस द कट ट्रीज ड्राई आउट ही बर्न्स देम। एक बार कटा हुआ जो ट्रीज है उसके जो बर्न्स है, ओके, द लेफ्ट ओवर ऐश गेट मिक्स, फिर ऐश में उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। इन द सॉइल एंड एक्ट्स एज मैन्योर। शोविंग एंड हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर द रेनी सीजन। रेनी सीजन के पहले ये क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। सी फिगर 9.6 मीन्स ये फिगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। द प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट। बट इस फार्मिंग में प्रोडक्शन का जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन सफिशिएंट और फुलफिल फूड रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हैंस पीपल अंडरटेक हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग ऑफ बल्ब्स एंड रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। इससे प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है तो पीपल क्या करते हैं, हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग ऑफ बल्ब्स एंड द रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, यहाँ से वो कलेक्ट करते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग द फॉलो पीरियड इज लॉन्गर देन द क्रॉप पीरियड। इस फार्मिंग में फॉलो पीरियड इज लॉन्गर देन क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड से फॉलो पीरियड यह लॉन्गर है। आफ्टर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड डिप्लेस्ड in 2 or 3 years a different pieces of land is selected for cultivation. After
2 साल या 3 साल कंप्लीटेड होने के बाद डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड सिलेक्ट करना पड़ता है इस कल्टीवेशन में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। ओके, थैंक यू।